सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, यूडाइस प्लस में सेशन 2024-25 के लिए स्टूडेंट एक्टिविटीज का ऑप्शन खुल चुका है। तो इससे पूर्व में हमने वीडियो बनाई थी कि प्रोग्रेशन एक्टिविटीज में आपने क्या क्या करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है, क्योंकि उसमें आप किसी तरह की, अगर आप वीडियो प्रॉपर देखते हैं तो आप किसी तरह की त्रुटि से बच जाते हैं, क्योंकि ये नेशनल वाइड पोर्टल है और इसमें त्रुटि की जो है गुंजाइश ना के बराबर हो तो बहुत बेहतर होगा। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि यूडाइस प्लस में नए छात्रों को आपने कैसे जोड़ना है, जोड़ने से पूर्व आपने क्या क्या करना है। साथ में हम जानेंगे कि जो ऑप्शंस बीच में है, प्रमोट विद एग्जामिनेशन, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, और ये इस तरह के ऑप्शंस में हमने क्या किस बच्चे के साथ क्या चयन आपने करना है, और साथ में इंपोर्ट मॉड्यूल कब एक्टिव होगा जिसमें कि आप दूसरे विद्यालय के छात्रों को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा लाइव डेमो के साथ। तो साथियों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे और आपका काम बहुत आसान हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व में मैं जो वीडियो बना चुका हूं उसमें हमने देखा था कि प्रोग्रेशन एक्टिविटीज आपने कैसे करनी है। उसको मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही ये जो मैं लिंक आपको इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इस लिंक से आप ऑल मॉड्यूल्स में पहुंच जाएंगे, किसके, यूडाइस प्लस के, और आप ऑल मॉड्यूल्स में स्टूडेंट का जो एक्टिविटीज को चयन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने प्रमोट विद एग्जामिनेशन, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, इसमें हमने कैसे, किन बच्चों के साथ किस तरह से अंतःक्रिया करनी है, तो हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लॉग इन करेंगे तो आपको इस तरह से पेज दिखेगा, 2024-25 को आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटीज में चले जाएंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटीज में जैसे आप जाएंगे तो देख पाएंगे आपने, क्योंकि इसमें प्रोग्रेशन एक्टिविटीज में कर चुका हूं तो यहाँ पर आपको बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले आप व्यू समरी में देख लेंगे कि सारे बच्चे आपके विद्यालय के जो 2023-24 में जो बच्चे थे उन पर ये स्टेटस जो है डन दिखाई देना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में अगर डन नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब हमने उस बच्चे के जो प्रोग्रेशन एक्टिविटीज नहीं की है। इससे अगर आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटीज नहीं की है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ में आप देख पाएंगे कि इसमें सारे बच्चों का स्टेटस देख पाएंगे कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स थे, उनके अटेंडेंस क्या थी। तो सबसे पहले आप जब ये प्रोग्रेशन एक्टिविटीज कर रहे होंगे तो इसमें आप बच्चे के जो अटेंडेंस और उसके जो 2023-24 में उसकी जो एक्टिविटी, जो उसके मार्क्स ऑब्टेन थे, परसेंटाइल मार्क्स थे, उसे जरूर सामने रख लेंगे, ताकि आपको जब भरते हुए कोई दिक्कत ना हो। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद प्रोग्रेशन समरी देख लेंगे। तो उसमें देख लेंगे कि आप देख पाएंगे कि सारी क्लासेस का, क्योंकि ये 1 to 5 स्कूल का है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइनलाइज हो गया। मैंने जानबूझ के एक स्टेटस को पेंडिंग रखा है, क्योंकि इस जो पेंडिंग जो स्टेटस है, इस क्लास में, सेकंड क्लास में कोई भी बच्चा क्या है, नहीं है। तो जब बच्चे कोई नहीं है तो उसके साथ हमने कोई अंतःक्रिया नहीं की। तो जो बच्चे यहाँ पर नहीं है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे इस क्लास में अब कैसे करना आपने प्रमोट विद एग्जामिनेशन। जैसे अगर आपने क्या किया है, अगर आपने अपडेट कर लिया, सबको फाइनलाइज कर लिया, तो लेकिन आप किसी भी पोजीशंस में उसे करेक्शंस कर सकते हैं। यदि किसी क्लास को आपने क्या कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, तो जो करेक्शन करने के लिए आपके पास ये 5 ऑप्शन ही खुल पाएंगे, जिन्हें आप कर पाएंगे एडिट। तो जैसे प्रमोट विद एग्जामिनेशन है, साफ सी बात, अगर प्रमोट विद एग्जामिनेशन है तो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, उसके मार्क्स यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ अटेंडेंस उसकी डाल दीजिए, और क्योंकि फर्स्ट क्लास का बच्चा था वो सेकंड क्लास में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट प्रमोट हो जाएगा। और उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन रखते हैं, नॉट पास्ड एंड रिपीटेड, तो यहाँ परसेंटेज मार्क्स जो आप दे पाएंगे, जिसमें कि पासिंग मार्क्स नहीं है, उसको यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे, मार्क्स परसेंटेज 2023-24 में। और नंबर ऑफ अटेंडेंस तो आप प्रॉपर वही रखेंगे जो कि बच्चा ऑलरेडी स्कूल में जितने अटेंडेंस आया है। तीसरी बात होती है प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन। कोई बच्चा अगर बीच सत्र के, मार्च से पहले आपके विद्यालय को, चाहे मार्च से एक दिन पहले भी आपके विद्यालय को छोड़ के चला जाता है, तो उसने क्या किया, एग्जाम नहीं दिया है, तो उसे, लेकिन आपने प्रमोट दिखाया, तो उसके मार्क्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा। उसके मार्क्स आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। आपने कोई भी मार्क्स पुराने उसके नहीं दिखाने हैं। आपने जो, क्योंकि उसने एनुअल एग्जाम नहीं दिया है, तो उसके मार्क्स परसेंटाइल 0 ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन आपने प्रमोट कर दिया है पुरानी उसकी फाइल को देखते हुए, उसके प्रोग्रेशन को देखते हुए, तो आपने ये दे दिया। और उसके बाद वो कहाँ चला गया, जाहिर सी बात है वो आपको स्कूल को छोड़ के चला गया होगा। तो अब डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, ये हो गया आपका 0। तो आपकी स्कूल स्टेटस जब आपका देखेंगे 2024-25 में, क्या वो कहाँ गया, पर डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन डिसकंटिन्यू करा, तो जरूर जाहिर सी बात है वो स्कूल छोड़ के चला गया होगा।
द लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी, चाहे वो टीसी और विदाउट टीसी को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर टीसी और विदाउट टीसी करेंगे तो कोई भी प्रमोशन उसकी कहीं नहीं हुई, वो दूसरे विद्यालय में जहां जाना चाहे चला जाए। और उसके बाद आप इसको अपडेट का क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, और अपडेट जैसे ही क्लिक करेंगे इस बच्चे का क्या हो जाएगा, अपडेशंस हो जाएगा। तो ये यूडाइस प्लस में आपका सारा जो डाटा है ये आपका फीड हो जाएगा। पीएन नंबर आपको पता ही है, इसका परमानेंट एजुकेशन नंबर है, इसी के जरिए वो दूसरे विद्यालय में क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। अगर इनको हम जैसे ही हम इसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि ड्रॉप बॉक्स में जाने के बाद भी आप उनको किस तरह से इंपोर्ट करने के लिए परमिशंस दें। अब आता है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। अब यहां तक आपका हो गया, तब देखते हैं हम तीसरा स्टेप क्या होता है। अब तीसरे स्टेप में हम देख पाएंगे कि हमने सारे बच्चों का जो डैशबोर्ड में हमने देख लिया है कि भी क्या किस बच्चों की प्रोग्रेशन हो चुकी है, तो हम फिर प्रोग्रेशन एक्टिविटीज में जाएंगे, हम फाइनलाइज की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम एक और कंडीशंस देख लेते हैं कि इसमें हमारे देखिए सारे बच्चे आप दिखाई पड़ रहे हैं आपके, जैसा कि इससे पूर्व में मैं बता चुका हूं, जब तक आप फाइनलाइज पूरे स्कूल का डाटा नहीं करते तब उससे पहले आप किसी भी बच्चे का करेक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस बच्चे का करेक्शंस कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए करेक्शन कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी स्कूल का डाटा फाइनलाइज नहीं किया है। तो इसमें देखिए मैंने ये कर दिया इसको कि ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये बच्चे का मैंने एक जो भी परसेंटाइल आगे पीछे को चेंज करना चाह रहा हूं मैंने कर लिया। और यहाँ पर स्कूल लेफ्ट स्कूल, क्योंकि 5वीं क्लास का बच्चा है, तो ये हम जब 5वीं क्लास का बच्चा जब लेफ्ट स्कूल अगर प्रमोट करते हैं तो उसका सेक्शन डिफॉल्ट ए भी आप इसमें डालेंगे। लेकिन अगर आप उस बच्चे को आप स्कूल से आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं या टीसी देके छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सेक्शन टू बी प्रमोटेड ये आपका क्या होगा, ये आपका स्प्रेस दिखाई देगा, इसमें कुछ नहीं भर पाएंगे आप। तो इसको अपडेट कर लिया, स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। इस तरह से आप जब तक आप फाइनलाइज नहीं करते आप किसी भी बच्चे का क्या कर सकते हैं, डाटाज को जो 5 डाटाज मैंने बताए उन्हें फाइनलाइज कर सकते हैं, उन्हें आप एडिट कर सकते हैं करेक्शंस पे जाके, न कि अपडेट पे जाके। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं और आगे। अब फाइनलाइज प्रोग्रेशन एक्टिविटीज करेंगे। हम देखते हैं कि अपना जो फाइनलाइज को मैंने क्लिक कर दिया, अब देखते हैं इसमें क्या क्या बोल रहा है, इसको जरा ध्यान से हम पढ़ लेंगे। द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। प्रमोशन मॉड्यूल जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा अगर हम इसको सबमिट कर देंगे फाइनली। तो ध्यान रखें जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता, स्कूल का बच्चों का प्रॉपर नहीं हो जाता, तब तक आप इसको क्लियर ना करें। और यहाँ पर देख दूसरी लाइन पढ़ने में आएगी, द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। अब इम्पोर्ट मॉड्यूल आपका एक्टिवेट तभी होगा जब आप स्कूल के डाटा को फाइनलाइज कर लेंगे। तीसरा, नो एडिशन विल बी परमिटेड टू एनी स्टूडेंट। कोई एडिशनल नहीं परमिट कर पाएंगे आप स्टूडेंट का, कुछ भी डाटा को क्या कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। जो डाटा आपने भरना है, प्रमोशन डिमोशंस जो कर रहे हैं आप, वो नहीं कर पाएंगे अगर आपने इसको फाइनलाइज कर दिया तो। द एक्टिविटीज ऑफ करंट एकेडमिक ईयर विल बी इनेबल। जो आपकी 23-24 का डाटा मतलब है फाइनलाइज हो चुका है, 23-24 का फाइनलाइज हो गया, 24-25 का डाटा अब आप क्या हो गए, एकेडमिक ईयर 24-25 है, इसे आप एक्टिवेट कर पाएंगे। वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज बीन मार्क्ड कंप्लीट इट नॉट बी रीओपन ड्यूरिंग। अब इसके बाद वो कोई भी डाटा आप नहीं खोल पाएंगे और यहाँ हियर बाय डिक्लेयर करके आप इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर लेंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो इसके आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर मैं जानबूझ के एक रखा है कि प्रोग्रेशन विल फाइनलाइज प्रोग्रेशन एक्टिविटीज में कोई त्रुटि है, तो अब देखेंगे त्रुटि कहां पर है। तो उसको क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको त्रुटि दिखाई देने लगेगी कि आपने कौन सी त्रुटि की है। देखिए क्लास सेकंड में सेक्शन ए में त्रुटि है क्योंकि ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। हमारी कक्षा 2 में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी आपको इसको फाइनलाइज करना है। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर कोई बच्चा अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो इसमें कोई बच्चा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर फाइनलाइज, आपने इस बटन को फाइनलाइज करना है। जिस क्लास में कोई बच्चा ना हो तब भी उसे फाइनलाइज करना है। अब ये आपकी प्रॉपर, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम्स कहीं टीचर्स ने बोली थी कि वो फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस क्लास में कोई बच्चा ना हो उस क्लास को रिकॉर्ड को खोलते हुए भी आपको फाइनलाइज करना ही करना होगा। उसके बाद अब आपका फाइनलाइज प्रोग्रेशन अगर हम करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे
फाइनलाइज हो गया एकेडमिक सेक्शन 2023-24। ओके करेंगे तो आपको पूरा डाटा दिखाई देने लगेगा। फाइनलाइज कौन से डाइस कोड में आपने फाइनलाइज किया, कौन सी तारीख को किया और कितने बजे किया, ये सब आपको दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर ये सेकंड जो आपकी क्वेरीज थी उसको भी क्लियरिफाई कर चुका। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट एकेडमिक ये जो आप दिख पा रहे हैं, ये एक बारी 0-0 जब प्रोग्रेशन आप एक्टिविटी कर चुके होंगे उसके बाद भी ये कुछ देर तक 4-5 घंटे तक यहाँ सारे 0 दिखेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ देर बाद 4-5 घंटे के बाद जितने 23-24 में आपने प्रोग्रेशन किया वो यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे उन बच्चों का। तो हम पढ़ते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं कि क्या होगा। उसके बाद हम हमारा देखिए त्रुटि के हमने बता दी कि अब आता है हमारा कि हमने फाइनलाइज प्रोग्रेशन एक्टिविटीज करने के बाद हमने क्या करना है, किस तरह से आपके एकेडमिक ईयर 2023-24 के बाद छात्रों का जीपी, ईपी और एफपी भरा जाना है। देखिए यहाँ पर अभी भी हमारा ऐड बटन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप दोबारा मैं दिखा देता हूँ कि जैसे हम जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर देख पाइए क्लास 1 में फर्स्ट में देखिए आपका व्यू और मैनेज दिख रहा है। यहाँ पर जैसे क्योंकि ये आपका ऐड का अभी ऑप्शंस खुला नहीं है, कुछ दिनों में ये ऐड का ऑप्शंस खुल जाएगा। तो व्यू मैनेज की जगह यहाँ पर क्या ऐड न्यू स्टूडेंट का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक ब्लू उस कलर में आ जाएगा, जिससे कि आप क्लिक करके नए बच्चे को आप जोड़ लेंगे। उससे पूर्व आप क्या कर लेंगे, जो 22-23 के जिन बच्चों का डाटा या आपको दिखाई दे रहा है इनका आप क्या कर लेंगे, ईपी, जीपी, ईपी और एफपी भर लेंगे, जो कि आपने पूर्व में भरे हुए हैं उन्हीं को आप अपडेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए इन 2 बच्चों का नॉट स्टार्टेड, इन्हें आप ईपी, जीपी, ईपी और एफपी ये तभी हो पाएगा जब आप फाइनलाइज कर चुके होंगे डाटा को। उसके बाद आप इनको भर लेंगे। उसके बाद डिलीट और शिफ्ट सेक्शन अगर यहाँ पर करना तो यहाँ डिलीट और शिफ्ट सेक्शन, अगर ए से बी में करना, बी से सी में करना तो आप इसको इस बच्चे को अगर डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं और शिफ्ट सेक्शन कर सकते हैं, शिफ्ट सेक्शन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो प्रॉपर समझ आई होगी। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कोई भी किसी तरह से भी परेशानी नहीं होगी। और इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।